अबनूस फंक्शन हॉल में जमात अहले हदीस की जानिब से आज सुबह 6:45 पर ईद उल फितर की नमाज बाजमात अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। इस मौके पर जमात के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बातचीत करते हुए अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की और बाहमी इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम दिया। तकरीब के इख्तिताम पर जामे मस्जिद अहले हदीस के इमाम व खतीब ने खुसूसी खिताब करते हुए ईद के पैगाम, उखुव्वत, भाईचारा और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। और एक बार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अस्मतुल्लाह मरकज़ी अहले हदीस जमात अहले हदीस का सेक्रेटरी। मैं तमाम वरंगल के अवाम को ईद मुबारक की बधाई देता हूँ और तकब्बुल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। और सारी जमात इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं पूरे अवाम से कि हम पूरा एकजुट होकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल नजीब जामा मस्जिद अहले हदीस का सदर और मेरे साथ हमारे अस्मतुल्लाह सेक्रेटरी और तमाम मेंबरान की तरफ से अब्दुल क़हार, तमाम मेंबरान की तरफ से शायरान वरंगल और जमात अहबाब को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम शहरान वरंगल को मरकज़ी जमात अहले हदीस की जानिब से सबको ईद की मुबारक पुरखुलूस मुबारक पेश करते हैं और तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। और तमाम हाज़रीन को हम मरकज़ी जमात अहले हदीस वरंगल की जानिब से सब हमारी भी ईद की नमाज अभी हो गई है। अल्लाह का करम हुआ कि टाइम की पाबंदी हुई, टाइम पे लोग आए, ख़वातीन की कसरत तादाद मौजूद थी और मर्द हज़रात की भी कसरत तादाद मौजूद थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई को बयान करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर को बुलंद करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना को बयान करना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को उस चीज़ की तरफ रहनुमाई अता फरमाई जो चीज़ खैर व बरकत वाली थी, जो चीज़ रहमतों वाली थी, जो कुरान के महीने, कुरान के नुज़ूल का महीना था, जो मग़फ़िरत वाला महीना था, जो इबादत और रियाज़त वाला महीना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और हम सब की उस महीने की तरफ रहनुमाई अता फरमाई और उसमें हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत करने का मौका अता फरमाया। और उस मौके के पाने के बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का और उस गिनती के चंद दिन को पूरा करने के बाद आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करने के लिए। इसीलिए नमाज ईद के अंदर 12 तकबीर ज़वाइद कही जाती है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की जाती है। पहली रकात के अंदर 7 तकबीर ज़वाइद जिसमें अल्लाह अकबर कह के अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है और उसी तरीके से दूसरी में 5 तकबीर ज़वाइद जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की जाती है। और उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। ज़मीन व आसमान में अगर कोई है जिसकी बड़ाई बयान की जाए, जिसके लिए तकबीर बुलंद की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। हज़रात गिरामी, ईद, हमारी ईद की यह खूबी है, हमारी ईद की यह खुसूसियत है कि हम रोडों को जाम नहीं करते। हमारी ईद की यह खुसूसियत है कि हम हंगामा और शोर बपा नहीं करते। हमारी ईद की यह खुसूसियत है कि हम रोडों पर रैलियां नहीं निकालते। हमारी ईद की यह खुसूसियत है कि इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ एक जगह जमा होते हैं और उस एक जगह जमा होने के साथ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई को बयान करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी ईद की खुसूसियत है, ये हमारी ईद की कामयाबी है और ये हमारी जो है कि आजिज़ी व इंकिसारी है कि हम अपनी नमाजों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम ईद के दिन इबादत करते हैं, शुक्रिया के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं और शुक्रिया के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई व बड़ाई व बुजुर्गी बयान करते हैं। मोहतरम हाज़रीन, आज की ईद असल में हकीकी ईद उस शख्स की है जिसने
رمضان کے روزے رکھے اور اللہ رب العالمین سے اجر کی طلب میں اس نے رمضان کے روزے رکھے، کیونکہ ایسے ہی شخص کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو ہے کہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آج کا دن اس شخص کے لیے شاداب اور فرحاں ہے اور خوشی اور مسرت کا دن ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے خصوصی طور پر لیلۃ القدر کی رات میں جو ہے کہ قیام اللیل کیا، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی سابقہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج کا دن حقیقت میں خوشی کا اس شخص کے لیے خوشی کا دن ہے جس شخص نے اس رمضان مبارک میں سچی توبہ کر لی، اس رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لیا۔ آج کا دن عید کا دن اس شخص کے لیے ہے، لہذا آج کا دن ہمیں یہ اکٹھا ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس طریقے سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے کل بروز محشر بھی اللہ رب العالمین ہمیں اکٹھا کرنے والا ہے۔ آج جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی انگلیوں کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف مل جل کر اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کرتے ہوئے آئے ہیں، کل بروز قیامت بھی اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے اکٹھا کرے گا، لیکن اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں آخرت کو یاد کرنے کے لیے، آج یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں آخرت کی دن کی تیاری کرنے کے لیے اور اس چیز کا عہد کرنے کے لیے کہ جو عبادتیں ہم نے رمضان مبارک کے اندر کی، جو قیام اللیل ہم نے رمضان مبارک کے اندر کیا اور جو اچھی عبادتیں اچھے اعمال ہم نے رمضان مبارک کے اندر کیے، وہی اعمال ہم رمضان مبارک کے بعد بھی کرنے والے ہیں اور اس پر استقامت بخشیں گے۔ جس طریقے سے رمضان نے ہمیں ہماری تربیت کی اس تربیت کو ہم زندہ رکھتے ہوئے آگے بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کے اندر مشغول رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے اس ایک آیت کے بارے میں سوال کیا جو آیت سورۃ المومنین کی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کی تعریف کی ہے والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، حقیقت میں مومنین وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور جب وہ کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کے دل اس بات سے خوف آتے ہیں کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا، اور اس بات سے وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹائے جانے والے ہیں۔ اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة کے بارے میں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شراب نوشی کرتے ہیں؟ کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو چوری کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کے بیٹی نہیں، ولکنہم الذین یصومون، بلکہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے رکھتے ہیں، ویصلون، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو پڑھتے ہیں، ویتصدقون، جو صدقات کو ادا کرتے ہیں، والذین یتصدقون، اور جو صدقات کو ادا کرتے ہیں، وہم یخافون، اور اتنی عبادتیں کرنے کے بعد وہ ڈرتے ہیں اللہ یقبل منہم، کہ ان کی جانب سے قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آج کا دن اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا دن ہے کہ جو ہم نے رمضان مبارک کے اندر عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرما
फरमाता है या नहीं कबूल फरमाता। क्योंकि मोमिनीन की सिफात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि मोमिन तो असल में वो है जो इबादत करने के बाद भी डरता है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होकर जवाब देना है, और जो हमने इबादतें की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल फरमाएगा या कबूल नहीं फरमाएगा। लिहाजा हमें जो हमने जो इबादतें रमज़ान मुबारक के अंदर की है उन इबादतों को आगे भी कायम रखना है, दायम रखना है, और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने मस्जिदों को रौनक बख्शी रमज़ान मुबारक के महीने में, उसी तरीके से आगे भी मस्जिदों को रौनक बख्शनी है। और हम्दो सना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बयान की जाएगी, तारीफ व तौसीफ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बयान की जाएगी। और याद रखिए ये ईद का पुरमसरत मौका है। इस ईद के पुरमसरत मौके में जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जहाँ शरीयत इस्लामिया हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई बयान करने की तरफ तरगीब दिलाती है, जहाँ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौसीफ बयान करने की और इबादत करने की तरफ तवज्जो दिलाती है, वहीं ये जो है कि शरीयत इस्लामिया हमें खुशियाँ मनाने की तरफ भी तवज्जो दिलाती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ हबशी गुलाम थे जो हरबी आलात को लेकर मस्जिद नबवी के सहन में खेल और तमाशे दिखा रहे थे, असलहा वगैरह के जरिए से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर देखे और उनके खेल से महजूज हो रहे थे, और अम्मा आयशा को भी बुलाया और अपने चादर में लपेट कर पर्दे का एहतमाम करके अम्मा आयशा को भी उस खेल को दिखाया। मालूम ये हुआ कि इस ईद के मौके पर हम तफरीह भी कर सकते हैं, लेकिन शरई हुदूद के अंदर रहते हुए शरई हुदूद को पामाल नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से अम्मा आयशा के घर में अंसार की नौजवान लड़कियां यौम बुआस के अशार पढ़ रही थी। यौम बुआस वो एक जगह का नाम है जिस जगह पर औस और खजरज दो कबीले की लड़ाई हुई थी, जो मदीने के दो बड़े कबीले थे जिनके अंदर बड़ी दुश्मनी थी। इनकी जो लड़ाई हुई थी उसको यौम बुआस कहा जाता है। और उस यौम बुआस के दिन जो है कि अशार जो पढ़े गए थे, उन्हीं अशार को अम्मा आयशा के घर में कुछ बच्चियां पढ़ रही थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और कहते हैं मज़ामिर शैतान मिन बैत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शैतान की मज़ामिर बैत रसूल के अंदर गूंज रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाहुमा या अबू बकर, ए अबू बकर छोड़ दो, इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईद, हर कौम की एक ईद होती है। इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदा, हर कौम की एक ईद होती है। वहादा ईदुना, और आज हमारी ईद है, लिहाजा इनको छोड़ दो। और उसी तरीके से इसी हदीस के ज़िम्न में एक दूसरी रवायत है जिसके अंदर आता है कि वो छोटी बच्चियां दफ बजाया करती थी। मालूम यह हुआ कि शरीयत ने जितना इजाजत दी है उन्हीं शरई हुदूद के अंदर रहकर हम ईद की खुशी मनाएंगे, शरई हुदूद को पामाल नहीं करेंगे। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं लहवल हदीस से मुराद, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये मौसूकी और गाना बजाना है। हज़रात गिरामी, ईद के पुरमसरत मौके पर न जाने हमारे कितने नौजवान सिनेमा हॉलों की तरफ रुख करते हैं और उसी तरीके से गानों और बजानों को अपनी जो है खुशी मनाने का इजहार करते हैं। याद रखिए कुरान ने इससे मना किया है, शरीयत इस्लामिया ने इससे मना किया है, और उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इन तमाम चीज़ों को लगवा काम करार दिया है। और उसी तरीके से मैं ईद के इस मुसर्रत मौके पर जहाँ नौजवानों से मुखातिब हूँ, उसी तरीके से अपनी उम्मत की माएँ और बहनों से भी मुखातिब हूँ कि तुम अपने सरों से दुपट्टे को न सरकने देना, तुम अपने हया का ख्याल रखना, तुम ईद की खुशी में अपने वकार को मत खो देना, तुम इज्जत का दामन थामे रखना और शरई हुदूद में ईद की खुशी मनाना। जिस तरीके से सहाबा इकराम ने और सहाबियात ने ईद की खुशियाँ मनाई, उन्हीं शरई हुदूद में रहते हुए हमें ईद की खुशियाँ मनाना है।